हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर आपके सामने एक नए सम्स को लेकर हाजिर हुआ हूं। नया सम्स है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपका इसमें 8 सम्स है। इस पार्ट में मैं 3 या 4 क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करूंगा और 4 क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो में होगा माय डियर। तो माय डियर, मैं इस सम्स को आगे मैं सिखाऊं इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसका वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो इस सम्स को पहली बार देख रहे हैं पहले जाकर कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप सम्स को समझने में आपको आसानी होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें आपका क्लास 10 का मैथ का हर एक सम्स मिलने वाला है माय डियर। हर एक सम्स आपको मिलने वाला है। आप चाहे तो घर बैठे ही सम्स सीख सकते हैं पूरा क्लास 10 का, इसका मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। विकर्ण, देखिए माय डियर, आयताकार क्षेत्र, पहला बात आता है कि आयताकार क्षेत्र क्या होता है। देखिए ये आयताकार क्षेत्र है, ये आयताकार है। आप देख रहे हैं कि आयताकार के आमने और सामने की भुजा बराबर है, ये आपकी बराबर है। और अगर वर्ग होता तो वर्ग में क्या होता, वर्ग में क्या होता, देखिए वर्ग में होता कि ये चारों बराबर होता, लेकिन आयताकार में ऐसा नहीं होता है। आयताकार में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। 4 भुजाओं से घिरे हुए ऐसे क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वह आयत कहलाती है। तो मैं आपको समझा दूं कि ये एक आयत है, ठीक है माय डियर। चूंकि हम आयत की बात कर रहे हैं तो हम वर्ग को मिटाएंगे, सिर्फ आपको आयत और वर्ग में अंतर समझाने के लिए मैंने वर्ग को बनाया था। तो अब देखिए कह रहा है विकर्ण कितना है, 15 मीटर। तो विकर्ण यह हुआ 15 मीटर, ठीक है माय डियर। उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा, तो चौड़ाई मुझे मालूम है क्या, नहीं। जब चौड़ाई मालूम ना हो तो लंबाई कहां से निकालेंगे, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा, तो पहले हमें चौड़ाई मालूम होना चाहिए, जो कि मुझे मालूम नहीं है। तो चलिए हम यहां पर 6 के 1 नंबर सम्स को मैं बनाता हूं। माना आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई, मैं यहां लिखता हूं माय डियर, चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई मतलब यह हुआ चौड़ाई x मीटर। अगर वो चौड़ाई है तो लंबाई कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो इसीलिए आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर x + 3, अधिक है मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है माय डियर। यह हुआ आपकी लंबाई। तो यानी यह हुआ x + 3। अब एक चीज देखिए, मैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करने वाला हूं। किसका फार्मूला, पाइथागोरस का फार्मूला। पाइथागोरस का फार्मूला क्या कहता है, पाइथागोरस का फार्मूला कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है माय डियर। पाइथागोरस का फार्मूला कहता है, प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब बोले कर्ण क्या है, तो देखिए अगर मैं ऐसे लेके ऐसे ले लूं और ऐसे अगर कर दूं तो माय डियर ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया माय डियर। अगर आप इस पार्ट को अगर बंद कर दीजिए, इस भाग को आप बंद कर दीजिए, तो देखिए इसका आकार दोनों एक हुआ या नहीं हुआ। अब इस पोर्शन को बंद कर दीजिए, ये वाला पोर्शन को आप बंद करके इस पोर्शन को देखिए, इस आकार का बना कि नहीं बना, बना ना, ये आकार बना ना, तो ये हो गया कर्ण, यानी इसी को हम कर्ण कहेंगे, राइट। चलिए आइए, अब मैं क्या करूंगा, तो लंब है, मैं पलट दूंगा, इसको इधर और इसको उधर ले जाऊंगा। चूंकि यहां पर हमें कितना दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई 15 मीटर, तो मैं लिखूंगा विकर्ण की लंबाई बराबर 15 मीटर माय डियर, ठीक है, दिया हुआ है। तो चले आइए, अब लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर। इसको मैंने इसके बदले में यहां इसको उधर लिया, इसको इधर ले लिया, इसको मैं बदल दिया, बदल के वैल्यू पुट कर दिया। और देखिए एक्स स्क्वायर, अब यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माय डियर मैं फिर कहता हूं, फार्मूला बहुत जरूरी है, याद रखना। आप जब मैथ बनाने जा रहे हैं तो आपको फार्मूला होना चाहिए, यही आपका औजार है। आप लड़ाई लड़ने जाओगे तो बिना औजार के जाओगे तो क्या होगा, तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप मैथ बनाने जा रहे हैं और आपके पास में फार्मूला नहीं है तो मैथ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसलिए हर एक फार्मूला को याद कीजिएगा। तो देखिए माय डियर, ये a प्लस बी, यानी इसको हम a इसको हम b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। चलिए आइए माय डियर, मैं अब क्या करूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 और 3 में गुना करिए, 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 225 माय डियर, ठीक है माय डियर। अब मैं इसको मिटा सकता हूं क्या, मैं मिटा दे रहा हूं माय डियर, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो अब देखिए, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस क्या है ये 6x प्लस 9, इसको इधर ले आइए, 225 बराबर 0, ठीक है माय डियर। और 2x स्क्वायर प्लस 6x, और माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा, तो 225 में 9 जाएगा तो 216 हो जाएगा बराबर 0 माय डियर। और 2 को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 108 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0/2, ठीक है माय डियर। ये 0 यहाँ नीचे, ये वाला 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है माय डियर। अब चले आइए, अब मैं क्या लिखूंगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यह आपका आंसर आया। लेकिन इसके बाद ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, जहाँ x बराबर आयत की, x का आप x किसको माने थे, आयताकार क्षेत्र की, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई माने थे, यही हुआ हमारा आंसर। यानी पूरा आंसर मेरा ये हुआ, और ये हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जहां x का वैल्यू क्या था, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई था, ठीक है माय डियर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 6 का 2। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6.2, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, 80 रुपया में, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, तो माना 80 रुपया में x किलोग्राम चीनी खरीदा, राइट। यानी रुपया 80 रुपया और वजन कहूं तो किलोग्राम, वजन जो है वह x किलोग्राम है।
तो मैं इसे क्या करूंगा, चूंकि x किलोग्राम चीनी का मूल्य 80 रुपया है, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 80/x रुपया है। ठीक है माय डियर, यह हुआ 1 किलोग्राम का। अब क्या कहा, यदि उसी रुपये में, यानी उसी रुपया मतलब 80 रुपया में ही 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होता। रुपया वही लेकिन परिमाण चेंज हो गया, यानी वजन बदल गया। क्या वजन बदल गया, अब मैं यहां पर लिखूंगा यदि उसी रुपया में, उसी रुपये में, यदि उसी रुपये में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते, उसी रुपये में वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी का नया परिमाण या वजन बराबर कितना हो जाएगा, x + 4। ठीक है माय डियर, तो अब देखिए, और x + 4 इसीलिए लिखूंगा चूंकि x + 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य 80 रुपया है। मूल्य तो नहीं बदला, वही रुपया कहा, मूल्य नहीं बदला, परिमाण बदल गया, इसीलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 80/x + 4 रुपया। ठीक है माय डियर, अगर ऐसा होता तो क्या होता, चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। तो कम होना मतलब क्या होता, माइनस होता, कम होता मतलब माइनस होता। तो चले आइए, मैं अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है माय डियर, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में सफलता मुझे मिल रही है, मैं सफल हो पा रहा हूं आप लोगों को समझाने में, आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां पर 1 किलोग्राम का दाम ये था, तो अब हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार 80/x माइनस, इसको ले लीजिए 80/x + 4 बराबर 1। माइनस क्यों किए, क्योंकि हमें बतला रहा है कि कम हो जाता, इसलिए हमने -1/1 कर देंगे। ठीक है माय डियर, अब देखिए, अब मैं इसका लॉसन निकालिए, x और x + 4 का लॉसन निकालेंगे तो लॉसन ये आएगा, इसी ये कट गया, ये बचा, तो क्या हो गया 80x + 4 और ये हो गया माइनस, ये कट गया, तो हमारा हो गया 80x बराबर 1/1। ठीक है माय डियर, तो अब चले आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए यहां पर करेंगे क्या, और 80 को x में गुना करिए, 80x + 8 चौक 32 यानी 320 माइनस 80x बटा x² + 4x, गुना कर रहा हूं इसको बराबर, इसको मैं गुना कर रहा हूं 1/1। और देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा माय डियर, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो x² में x से गुना x² + 4x और यहां पर हो जाएगा बराबर 320, और मैं कर लूं x² + 4x माइनस 320 बराबर 0। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये आपका उत्तर आया, ये आपका आंसर आया कि x² + 4x माइनस 320 = 0। जहां पर हमने क्या माना था, जहां x किलोग्राम चीनी का वजन था, x किलोग्राम चीनी का वजन था।
तो ये हुआ आपका माय डियर आंसर। अब चले आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3 की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 3। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। मैं पहले लिख लूं 6 का 3 नंबर सम्स। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर अधिक होता, तो हमें तो वेग मालूम है ही नहीं, तो क्या मैं मानूंगा? माना रेलगाड़ी का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है माय डियर। तो अब देखिए दूरी कितना है? दूरी बराबर 300 किलोमीटर। दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 300 किलोमीटर दूरी है और वेग अगर x किलोमीटर प्रति आवर अगर उसको मैं मान लूं, तो हमें समय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? माय डियर स्टूडेंट, इसका मैं एक फार्मूला आता है, दूरी बराबर वेग गुने समय। वेग गुने समय, दूरी बराबर वेग गुने समय। वेग बराबर दूरी बटा समय, और आता है समय बराबर दूरी बटा वेग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि अगर रेलगाड़ी का वेग x किलोमीटर पर आवर है, दूरी अगर 300 किलोमीटर है, तो हमें 300 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? तो मैं यहां लिखूंगा, चूंकि लिखूंगा 300 किलोमीटर को तय करने में 300 किलोमीटर को तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा माय डियर? फार्मूला देख लीजिए, दूरी क्या है? 300, तो 300 बटा x घंटा। ठीक है माय डियर, यह हुआ 300 किलोमीटर को तय करने में लगा समय। किस वेग से? इस वेग से। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यदि उसका वेग 5 किलोमीटर अधिक होता। अब लिखिए, यदि रेलगाड़ी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो नया वेग क्या होता? नया वेग बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता। ठीक है माय डियर, ये हो जाता। जो अगर इस वेग से अगर चलता, तो 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो लिखेंगे 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 300 बटा x प्लस 5 घंटा। ये तो लग गया, लेकिन यहां क्या कर रहा है? होता तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। कितना घंटा कम समय लगता? 2 घंटा कम समय लगता। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। क्या लिखूंगा? इतना, ये भी समय है, तो देखिए 300 बटा x माइनस ये भी समय है। क्या लिखूंगा? 300 बटा x प्लस 5 बराबर कितना कम समय लगता? 2 घंटा का टाइम कम लगता। यहां कम लगता, इसीलिए यहां पर माइनस किया माय डियर। ठीक है माय डियर। अब देखिए मैं इसे मिटाता हूं। ये जो मैंने फार्मूला आप लोगों को दे रहा हूं, हर एक सम्स में, सम्स के अनुसार जो जो फार्मूला यूज हो रहा है, वो हर एक फार्मूला मैं आप लोगों को साथ ही साथ दे रहा हूं। जो प्लीज आप लोग इस फार्मूला को याद जरूर कीजिएगा। अब देखिए, अब ये दोनों का लॉसर निकालेंगे। तो लॉसर अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा माय डियर? x और x प्लस 5। इससे इसको भाग करेंगे तो ये बचेगा, इससे इसको गुना करेंगे। ठीक है माय डियर। तो 300 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई,
फिर क्या करूंगा, ये माइनस का चिन्ह है, इससे ये कट गया, इससे ये कटा, तो यहां पर क्या बचा, एक, तो बचा का बचे कौन, इससे ये कटा तो बचा कौन, ये, इसके साथ इसको मैं गुना करूंगा तो हो जाएगा 300x बराबर 2/1। अब चले आइए 300x प्लस 1500 माइनस 300x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2/1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं और ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर गुना कर रहा हूं मैं, प्लस 5 दूना 10x बराबर 1500 और 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 बराबर 0। ठीक है माय डियर, और 2 को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0/2। इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। माय डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0, तो इसीलिए ब्रैकेट में आप लिखिए जहां x ट्रेन का या रेलगाड़ी जो लिखना है लिखिए, ट्रेन या रेलगाड़ी का वेग, जहां x किलोमीटर प्रति आवर ट्रेन का रेलगाड़ी का वेग था। तो माय डियर, यह रहा आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह सवाल भी समझ में आया है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं इस पार्ट का आखिरी वीडियो 6.4। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग चलते हैं 6.4 का सवाल सॉल्व करने। लिखा है कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपया में कोई घड़ी विक्रय किया। कितना में विक्रय किया? 336 रुपया में। ठीक है, वह जितने रुपया में घड़ी खरीदा था, जितने रुपया में घड़ी खरीदा था, मालूम नहीं कितने रुपए में खरीदा, जितने रुपया में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। तो माय डियर, मैं यहां लिखता हूं 4 नंबर में, घड़ी को x रुपया में खरीदा था। माना है, माना, ठीक है माय डियर, माना घड़ी को x रुपये में खरीदा था। यहां पर मैंने लिखा है माना एक घड़ी को x रुपये में खरीदा था। तो अगर घड़ी को x रुपये में खरीदा था, उतना ही रुपया का लाभ हुआ, उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर x प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया? x, क्योंकि x रुपये में खरीदा, x प्रतिशत का लाभ हुआ, उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब मुझे बताइए कि घड़ी को कितना में बेचा। तो पहले तो हम निकालेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे? घड़ी का विक्रय मूल्य। अगर मान लीजिए x रुपये में हम घड़ी खरीदें और x रुपया का x प्रतिशत लाभ रखूंगा तो वह हमारा लाभ आ जाएगा। तो चले आइए, लाभ बराबर, यह लाभ प्रतिशत मैं निकाल रहा हूं, लाभ बराबर, जैसे मान लीजिए अगर आपने 100 रुपया में खरीदा, 10% का लाभ रखते हो तो गुने 10/100 करते हो कि नहीं करते हो, यानी 10 रुपया लाभ हुआ कि नहीं आपका। तो ये लाभ निकल गया, ये लाभ हो गया। तो लाभ में मैंने क्या किया? लाभ बराबर 100 रुपया आपका क्रय मूल्य है। 100 रुपया क्या है? क्रय मूल्य, यानी x रुपया हमारा क्रय मूल्य है, इनटू कितना प्रतिशत का लाभ है? 10%। तो मैं यहां पर कितना प्रतिशत का लाभ है? x/100। ठीक है माय डियर, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? बराबर कितना हो जाएगा आपका, बताइए? बराबर हो जाएगा x और x गुना करने से x²/100। यह हमारा लाभ हुआ। लाभ जब यह है तो विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य में क्या निकालना होता है? विक्रय मूल्य में जब लाभ आपको मालूम है तो क्या करते हो आप? क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ देते हैं ना माय डियर। अगर आप 100 रुपया में खरीदे हो
10 रुपया लाभ रखे हो तो कितना में बेचोगे? 110 में बेचोगे। तो वही बड़ा मैं किया कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो आइए हम आप लोग यहां पर निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है माय डियर? x है, तो x प्लस लाभ कितना है? इतना है, x² बटा 100। यह हुआ हमारा विक्रय मूल्य। लेकिन आपके बुक में तो विक्रय मूल्य 336 रुपया दिया है माय डियर। तो हम क्या करेंगे? हम इसको दोनों को इक्वल दिखाकर इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार x प्लस x² बटा 100 बराबर 336 बटा 1। अपने सुविधा के लिए मैं नीचे 1 लिखूंगा, यहां भी 1 लिखूंगा। लॉसा निकाल दीजिए। 1 और 100 का लॉसा 100, 1 से भाग करेंगे 100 से गुना करेंगे तो 100x प्लस एक बार में भाग जाएगा 1, x² बराबर 336 बटा 1। ठीक है माय डियर, आप चले आइए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं और 100x प्लस x² बराबर 33600। ठीक है माय डियर। और मैं क्या करूंगा? 100x प्लस x² माइनस 33600 बराबर 0। इसको इक्वल के इधर लेकर आएंगे, यानी लेफ्ट में लेकर आएंगे। अब इसको हम सजा सकते हैं क्या? x² प्लस 100x माइनस 33600, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा ब्रैकेट में कि घड़ी का क्रय मूल्य, जहाँ लिखेंगे जहाँ घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया था। ठीक है माय डियर। इस प्रकार से आपका ये जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो जो है ये जो सम्स है सर, ये सम जो है ये हमारा कंप्लीट होता है माय डियर। तो इसी सम्स के साथ वीडियो पार्ट जो है, ये पार्ट नंबर 4 का वीडियो जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करते करते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने जो ये वीडियो बनाया है, मैं जो आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा मेहनत रंग लाना चाहिए। और मेरा मेहनत रंग कब लाएगा? जब आपको इन सवालों से आप कुछ सीख पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा बातों को आगे ना बढ़ाते हुए बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।